हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स बाय कमलेश सर। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास 9th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पीपल एज रिसोर्स है। तो इसमें हम लोग पीपल को कैसे एक रिसोर्स के रूप में एक्सेप्ट करते हैं या उससे कैसे उसको रिसोर्स के फार्म को कैसे उस फार्म में लाते हैं, इसको देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपके जो चैप्टर फर्स्ट 9th का फर्स्ट चैप्टर था द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, उसमें हम लोग पढ़े थे कि उत्पादन के 4 साधन हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 हैं, जिसमें से लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर को हम लोग डिस्कशन किए थे। तो लैंड को, लेबर को, कैपिटल जिसमें 2 थे, फिजिकल कैपिटल यानी फिक्स्ड कैपिटल, फिजिकल कैपिटल में फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, और एंटरप्रेन्योर को हम लोग प्रॉफिट के रूप में कंट्रीब्यूशन ऑफर जो उनको मिलता था वो भी देखे थे। लेकिन आपका ये चैप्टर जो सेकंड है, इसमें जो हम पीपल एज रिसोर्स के रूप में पढ़ेंगे, उसमें हम देख रहे हैं कि जो ह्यूमन है या पीपल हैं वो भी एक फैक्टर हैं प्रोडक्शन के। कहने का मतलब ये है, जैसे वहाँ पालमपुर में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 थे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो लैंड और कैपिटल को थोड़ा 1 मिनट के लिए इग्नोर करें या साइड में रख दें। तो लेबर और एंटरप्रेन्योर क्या है? वो आपके ह्यूमन ही है ना, चाहे वो अनएजुकेटेड हो चाहे एजुकेटेड हो, है तो ह्यूमन ही, है तो पीपल ही। तो इनको अगर एक सही फॉर्म दिया जाए, इनको सही से एजुकेटेड किया जाए, इनको 100% इनका यूटिलाइजेशन करने के लिए इनको सही फॉर्म दिया जाए, तो वही ह्यूमन, वही पीपल एक एसेट के रूप में काम करते हैं और अच्छा हमें रिटर्न देते हैं। तो यही पूरा टोटली इस चैप्टर पर डिपेंडेड भी है कि कैसे पीपल को एक एसेट बनाया जाए, एक कैपिटल बनाया जाए, क्योंकि एक रिसोर्स तो है ही पीपल, उसको सही से यूटिलाइजेशन करने के लिए कि कैसे उनका सही से यूटिलाइजेशन हो, उनमें कैसी स्पेशलाइजेशन भरी जाए कि वो एक एसेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि उनको अगर एजुकेटेड नहीं किया गया, उनको सही से उनका केयर न किया गया या उनको सही से ट्रेंड न किया गया, तो कैसे वो अपना वो 100% दे पाएंगे। इसीलिए जो रिसोर्स प्रकृति के द्वारा प्रदत्त किया गया है हम लोगों को, हम लोग खुद ही जो प्रकृति में आए हैं, उनका कैसे जो है ह्यूमन का फुल्ली यूटिलाइजेशन करें। तो ह्यूमन को फुल्ली यूटिलाइजेशन करने के लिए या ह्यूमन खुद जो एक्सप्रेशन डिज़ायर करता है कि हम इस फील्ड में वर्क करना चाहते हैं, उसमें वह स्वयं अपनी फुल्ली स्पेशलाइजेशन, फुल्ली यूटिलाइजेशन के लिए अगर उसमें इन्वेस्टमेंट न किया गया, तो कैसे वो कैपिटल बन सकता है। इसलिए ह्यूमन कैपिटल बनने के लिए हमें उसमें एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। यानी ये सब उसमें जो है व्यक्ति में बदलाव लाने के लिए ये सब इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो यही आपका चैप्टर है, इसी पे पूरा डिपेंडेड, इस पर डिस्कशन होगा, अच्छी तरह एक्सप्लेनिंग होगी। तो बेटा, इस पर अच्छी तरह से नॉलेज गेनिंग करने के लिए आपको पूरे चैप्टर पर जितना वीडियो मैं बनाऊंगा उसको फोकस करना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं कि कैसे पीपल एक रिसोर्स के रूप में है। तो देखिए, कोई भी कंट्री, चाहे अपना इंडिया हो, चाहे यूएसए हो, चाहे जापान हो, अगर अपने पीपल के रिसोर्स को सही यूटिलाइजेशन कर रही है, यानी उनकी जो भी स्किल है, जो भी उनकी जिस क्षेत्र में उनकी स्पेशलाइजेशन है, उनमें सही ढंग से इन्वेस्टमेंट करके उनकी पोटेंशियलिटी को अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन कर लेना, उनमें अच्छी तरह से ऐसा इन्वेस्टमेंट करना कि वो शिक्षित हों, कोई भी स्किल में वो ट्रेंड हों
और उनको उनको सुरक्षित रखने के लिए, पीपल रिसोर्स को सुरक्षित रखने के लिए हमें मेडिकल पर भी एक्सपेंडिचर करना होता है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो वहाँ पालमपुर में स्टोरी में देखे थे, लेबर या एंटरप्रेन्योर था वह एक पीपल ही था, चाहे वो फिजिकली वर्क करता था चाहे वो मेंटल वर्क यानी कंसेप्चुअल वर्क। तो दोनों तो हैं ही ह्यूमन ही, इसलिए दोनों का ऐसा उसका यूटिलाइजेशन किया जाए कि उससे उसके खुद का विकास, परिवार का विकास, सोसाइटी का विकास और पूरे कंट्री का डेवलपमेंट हो सके। इसलिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ह्यूमन होते हैं, लैंड या लेबर एंड एंटरप्रेन्योर होता है क्योंकि वो पीपल है यानी ह्यूमन है, और उस ह्यूमन रिसोर्स को ऐसा यूटिलाइजेशन करें, ऐसा उसके फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करें कि वह एक कैपिटल के रूप में हमें प्राप्त हो। तो पॉपुलेशन एज एन एसेट और द इकोनॉमी रेदर दैन ए लायबिलिटी। पॉपुलेशन एक क्या है, एक एसेट के रूप में भी हम लोग देख सकते हैं और उसको एक लायबिलिटी के रूप में भी देख सकते हैं। जैसे अमेरिका या जापान में देखें तो वहाँ पर अधिकतर वहाँ के लोग वहाँ की पीपल पे रही यानी पीपल को एक रिसोर्स के रूप में यूज करते हुए उनमें अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट करते हैं, एजुकेशन पर खर्च करते हैं, ट्रेनिंग उनको अच्छे फील्ड में दिलाते हैं और उन पर मेडिकल एक्सपेंडिचर भी करते हैं। जिससे क्या हो, जिससे वो भविष्य में एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छे फील्ड में वो अपना 100% दे सके और उनका किसी भी क्षेत्र में अगर 100% देंगे तो अपना फुल उसमें अपना स्पेशलाइजेशन दिखाएंगे और अच्छी तरह से अपना वर्क करेंगे, और इसके साथ साथ सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होगा और कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा। तो एसेट के रूप में तब वह ह्यूमन बनेगा जब उनमें इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए, यानी एजुकेशन पर, ट्रेनिंग पर, मेडिकल केयर पर एक्सपेंडिचर किया जाए। और ऐसा नहीं कि 1-2-4 दिन में ही वो रिटर्न मिलने लगेगा, हमें पेशेंस रखना भी होगा क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म के लिए ही यह ह्यूमन कैपिटल बन सकता है, यानी एक एसेट के रूप में वह आदमी बन सकता है। इसलिए पॉपुलेशन एज एन एसेट, पॉपुलेशन एक एसेट के रूप में होता है और द इकोनॉमी रेदर दैन लाइबिलिटी, या किसी इकोनॉमी में हम देखें तो लाइबिलिटी के रूप में भी हम देखते हैं। तो एसेट के रूप में देखें तो मोस्टली जैसे जापान या अमेरिका हुआ, ये अधिक से अधिक अपने व्यक्तियों का ऐसा इन्वेस्टमेंट करता है जिससे वो एसेट फॉर्म में जल्दी से जल्दी बन सके। ऐसा नहीं कि अपना इंडिया भी नहीं कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है, लेकिन फिर भी उन लोगों से अभी हम लोग बहुत पीछे हैं क्योंकि अब इंडिया में आईटी सेक्टर में भी अधिक इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और इकोनॉमी में अधिक से अधिक ऐसा एक्सपेंडिचर किया जा रहा है जैसे कि एक पीपल एक एसेट के रूप में फॉर्म में चेंज हो सकें, यानी उनमें 100% स्पेशलाइजेशन इंक्रीज हो। तो यही है, पीपल को जब सही फॉर्म देते हैं, उनमें सही इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनमें स्पेशलाइजेशन क्रिएट होती है, वो अपना 100% किसी फील्ड में देते हैं। पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। पॉपुलेशन को अगर उनमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है किस किस क्षेत्र में, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। पॉपुलेशन को अगर एजुकेशन सेक्टर में एक्सपेंडिचर किया जाता है, यानी उनको किसी फील्ड में ट्रेनिंग दिलाई जाती है जिससे कि एजुकेशन का क्वालिफ़िकेशन बीएड होता है, तो अगर बीएड की ट्रेनिंग दिलाई जाती है तो वो अच्छा टीचर बनेगा। ऐसे किसी डॉक्टर को ट्रेनिंग दिलाई जाती है तो वो अच्छा डॉक्टर बनेगा। ऐसे इंजीनियर को भी ट्रेनिंग दिलाई जाती है तो अच्छा इंजीनियर बनेगा। ऐसे आर्मी की भी ट्रेनिंग होती है, कई विभिन्न जो फील्ड होते हैं वेरियस टाइप के, उन क्षेत्रों में उनको ट्रेनिंग दिलाई जाती है जिससे कि एक ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन एसेट बन सके। तो इन्वेस्टमेंट पीपल में किन किन क्षेत्रों में किया जाता है कि वो एसेट के रूप में या एक कैपिटल के फॉर्म में हम उनको चेंज कर सकते हैं, एजुकेशन में या किसी फील्ड में ट्रेनिंग दिलाकर या उन पर उनके स्वास्थ्य को केयर करके, मेडिकल केयर पर एक्सपेंडिचर करके। तो एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर से ही व्यक्ति का या किसी पीपल का क्या होता है,
वो कैपिटल फॉर्मेशन होता है। यानी एक पीपल एक रिसोर्स के रूप में बन सकते हैं या ह्यूमन एक कैपिटल के रूप में बन सकते हैं। ह्यूमन एज रिसोर्स, ह्यूमन एक रिसोर्स है। रिसोर्स इसलिए है कि उसको सही ढंग से हम यूज करेंगे तो हमें हमारा विकास, सोसाइटी का विकास और पूरे देश का विकास होगा। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड ए रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। जैसा कि हम किसी मशीनरीज को परचेज करते हैं, उसमें हम एक्सपेंडिचर करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो रिटर्न टू स्केल हमें प्राप्त होता है, एनुअल रिटर्न टू स्केल प्राप्त होता है। वैसे ही अगर हम व्यक्ति में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, तो वह ह्यूमन एसेट के रूप में, ह्यूमन कैपिटल के रूप में हम उसको प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें व्यक्तियों में हमें सबसे पहले प्रायोरिटी दी जानी चाहिए एजुकेशन में और किसी फील्ड में ट्रेनिंग दिलाकर, मेडिकल केयर में, ये सब की पहली प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए। डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स। तो डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स तभी होता है, या डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स वह ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलप्ड हो गया, यानी जो एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर के थ्रू वह पर्सन, वह ह्यूमन डेवलप्ड हुआ, कोई एजुकेटेड हुआ, तो वह क्या अपना कंट्रीब्यूट करेगा सोसाइटी में। वह अधिक से अधिक जब इनकम करेगा तो उसके थ्रू कई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा और इससे सोसाइटी को भी एडवांटेज मिलेगी कि वह सही से उसका फॉलोअर बन करके, उसका अनुसरण करके वह कई रोज़गार के अवसर भी क्रिएट करेगा, उसका सही इम्पैक्ट सोसाइटी पड़ेगा, देश का विकास होगा। तो इसका एक साइड जो एडवांटेज एट्रीब्यूट सोसाइटी में पड़ता है वो भी इंक्रीज होगा। सुपीरियर टू अदर रिसोर्स, यह जो है ह्यूमन रिसोर्स जो है, यानी पीपल जो एसेट के रूप में बनेगा, वह लैंड और फिजिकल कैपिटल से अधिक कहीं सुपीरियर माना जाता है। क्योंकि अगर ह्यूमन ही एक सही से स्किल्डफुल होगा, एजुकेटेड होगा, उसका हेल्थ सही होगा, तो ये सब लैंड और फिजिकल कैपिटल को सही से कोऑर्डिनेट करके, यानी उसको कंबाइन करके सही से अपना किसी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करेगा। पॉपुलेशन एज एसेट और लाइबिलिटी। पॉपुलेशन एक एसेट के फॉर्म में भी हो सकती है, एक लाइबिलिटीज़ के रूप में भी हो सकती है। तो एसेट के रूप में तब होता है जब उनमें सही से इन्वेस्टमेंट किया जाए, यानी एजुकेशन सेक्टर में हम ध्यान दें, किसी स्किलफुल सेक्टर में, स्कोप में, फील्ड में उसको हम ले जाएं, या उस पर स्वास्थ्य का भी केयर करते हुए उसको सिक्योर रखें, उसके लाइफ को हम सिक्योर बनाएं। इससे वह जो ह्यूमन वह एक एसेट के रूप में फॉर्म में चेंज हो सकता है, यानी एसेट के रूप में हम देखते हैं, उससे हम कई अधिक से अधिक अच्छा काम ले सकते हैं जो 100% वो देने के लिए तैयार होगा। लेकिन इसके बिसाइड्स अगर लाइबिलिटी देखें तो वह एक बोझ की तरह, बर्डन की तरह हमें जो है भार बन के देखने को मिलता है। इससे हम क्या देखते हैं कि वह खुद 100% किसी फील्ड में अपना नहीं दे पाएगा, अपना कोई भी वर्क 100% यानी उसका फुल यूटिलाइजेशन हम नहीं ले पाएंगे, वह किसी क्षेत्र में उसकी स्पेशलाइजेशन नहीं होगी, तो वह एक बर्डन के रूप में होता है। यानी वह कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं करेगा, अधूरा करेगा या उसमें कमियां रह जाएंगी, तो वह क्योंकि वो पूरा मैच्योर नहीं है, पूरा वो स्पेशलाइज्ड नहीं हुआ है, पूरा वह किसी क्षेत्र का फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता, वह बखूबी किसी कार्य को जिम्मेदारी के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर सकता है। ये सब उसके ऊपर लाइबिलिटीज़ बन जाती है, यानी वह एक बर्डन के रूप में झेलता रहता है। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, आपके चैप्टर में जो ह्यूमन एज रिसोर्स है वह स्टोरी ऑफ साकाल एंड विलास के रूप में होगा। क्योंकि ये पूरा अभी मैं पूरा बेसिक समझा रहा हूँ कि कैसे कोई व्यक्ति या ह्यूमन एक एसेट के रूप में होता है जब उस पर अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एजुकेशन पर, उसके हेल्थ केयर पर
और किसी भी फील्ड में उसके ट्रेनिंग दे करके तब वह व्यक्ति वह एक स्किल्डफुल पर्सन बनता है, यानी उनमें एक स्पेशलाइजेशन आती है जिससे वह कोई भी काम अपना 100% दे सकता है। किसी फील्ड में वह अपने को 100% जो है जिम्मेदारी के साथ काम को अंजाम देता है, इससे वह एसेट के रूप में बनता है। अगर इसके अपोजिट में देखें तो हम देखते हैं कि अगर ये सब काम नहीं कर पा रहा है, अपना पूरा योगदान किसी काम पे नहीं दे रहा है, अधूरा काम कर रहा है, तो वही काम वह फुल कॉन्फिडेंस के साथ नहीं करेगा तो वह लायबिलिटी बन जाती है, यानी उस पर एक बोझ बनता ही जाता है। तो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू देख भी सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो अपने इंडिया में आया था, उससे पहले ट्रेडिशनल जो फार्मिंग होती थी तो एक प्रकार से लायबिलिटी थी, यानी पूरा पॉपुलेशन का वो फुलफ़िल नहीं कर पाता था, वो यील्ड को अधिक से अधिक जनरेट नहीं कर पाता था। तो इससे क्या हुआ, हमें एक रेवोल्यूशन लाना पड़ा, उसके थ्रू हमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स खोजने पड़े, नए फर्टिलाइज़र्स मशीन के थ्रू बनाने पड़े, फैक्ट्री के थ्रू, और पेस्टिसाइड का भी हम लोग इन्वेंट किए। इसके अलावा इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी स्टेबलाइज की, इलेक्ट्रिसिटी को भी और इम्प्रूवमेंट किए। तो इससे चेंज करने से वह जो हम एग्रीकल्चर में फार्मिंग करते थे वह एक एसेट के रूप फॉर्म में आया। और इसे अगर व्यक्ति पर देखें, क्योंकि लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन ह्यूमन भी एक प्रकार से नेचुरल रिसोर्स तो है ही, लेकिन इसमें हम अधिक चमत्कारिक प्रभाव तब देखते हैं, मिरेकल चेंजिंग तब देखते हैं जब इसमें आईटी सेक्टर यानी ह्यूमन में अगर देखें, वो तो लैंड के फॉर्म था, ये अगर ह्यूमन के फॉर्म में देखें कि कैसे इसमें चेंजिंग आता है, तो इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब विकास करते हैं तो वही लायबिलिटी जो अशिक्षित व्यक्ति थी उसमें एक चेंजिंग आई और वह एसेट के रूप में बन गई। यानी दोनों को देखिए, पहले ट्रेडिशनल फार्मिंग था तो वह क्या था, एक लायबिलिटी थी, लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, मॉडर्न फार्मिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग आई, तो वह ही जो फील्ड थी, एक ही लैंड पर कई खेती किए और चमत्कारिक ढंग से अधिक अनाज उत्पन्न किए ग्रीन रेवोल्यूशन थ्रू, तो वह एसेट बन गई। और ह्यूमन को जैसे पहले पुराने के लोग पुरानी तकनीक पर किससे उत्पन्न हुए वस्तुओं या कोई भी खेती करते थे, तो उसकी तुलना में जब आईटी में चेंजिंग आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चेंजिंग आया, तो वही व्यक्ति तो आईटी सेक्टर में कोई सॉफ्टवेयर सर्चिंग कर रहा है, कोई साइंटिस्ट बन जा रहा है, कोई इकोनॉमिस्ट बन जा रहा है, कोई डॉक्टर बन जा रहा है, टीचर बन जा रहा है, किसी भी फील्ड में वो अपना 100% दे रहा है और वह उस फील्ड में 100% स्पेशलाइजेशन रखा है। तो वह क्या हुआ, वही लायबिलिटी वाली जो पीपल थे वह एसेट के फॉर्म में चेंज हो गए। तो हमें यहाँ मेन फोकस करना है कि कैसे चेंजिंग हो रही है। चेंजिंग कैसे हो रही है, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो शिक्षित तुरंत नहीं होता, उसको बनाना पड़ता है, तो बनाने के लिए हमें उस पर एक्सपेंडिचर करना होता है, इन्वेस्टमेंट करना होता है, और चाहे वह इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में ही क्यों ना मिले, और मिलता भी है लॉन्ग टर्म में, तुरंत नहीं कि उसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। तो किसी व्यक्ति पर हम एजुकेशन पर खर्च करते हैं, उसके हेल्थ केयर पर खर्च करते हैं, और उसके अलावा उसके किसी भी फील्ड में जाने के लिए उस पर हम ट्रेनिंग पर भी एक्सपेंडिचर करते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, तभी कोई पीपल एक कैपिटल के रूप में, ह्यूमन कैपिटल के रूप में या एक एसेट के रूप में बदल सकता है। तो बेटा आज का वीडियो तो इतना ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ, आपका जो चैप्टर ये ह्यूमन एज रिसोर्स है, इस पर कंटिन्यू जो डिस्कशन है एक्सप्लेनिंग बनी रहेगी। तो स्टोरी ऑफ साकाला विलास का हमें आगे पढ़ना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाई ह्यूमन एंड वुमेन भी पढ़ेंगे, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन पढ़ेंगे, इसके अंदर एजुकेशन है, हेल्थ है, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, कंक्लूडिंग स्टोरी पढ़ेंगे, फाइनलाइजेशन करेंगे। और बस आज का वीडियो इतना ही, और डेली वीडियो देखते रहिए जिससे अच्छा विषय पर आपका कॉन्सेप्ट बने। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, बाय।